और कन्हैया धीरे धीरे आगे बढ़े तो कहाँ पहुंचे, जाए कि कन्हैया कंस के दरवाजे पे पहुंचे। कुबलिया पीड़ हाथी मिला, सबसे पहले दरवाजे पे लगो भाव। ये हाथी कंस के ससुर जरासंध ने दिया था और ये कहा था दामाद जी जिस दिन ये हाथी मर जाए बाद ना जब सोच लियो कि हमारी मौत आई गई। कन्हैया बलराम ने आगे बढ़ के वह हाथी को ही सबसे पहले मारो और हाथी को मार के आगे बढ़े। कंस टांग लो कहीं पर मटकी, जैसे ही महाराज और धीरे धीरे कन्हैया आगे बढ़े और जैसे ही कन्हैया आगे बढ़े अब तो महाराज याद रहे सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित क्या देखा, कंस का 7 हाथ लंबा धनुष रखा है, जिस धनुष को उठाने में कंस पसीना छोड़ जाता था, उस धनुष को उठा नहीं पाता था। उस धनुष को प्रभु ने आगे बढ़ के धनुष को प्रणाम किया और खंड खंड करके तोड़ दिया। अब प्रभु आगे बढ़े, आगे जब भगवान बढ़े तो महाराज शंख चारूढ़ पहलवान मिले। जैसे ही शंख चारूढ़ पहलवान मिले तो भगवान ने क्या किया है, आगे बढ़ते जा रहे हैं तो शंख चारूढ़ पहलवान कहने लगे कौन है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आई हो है? जैसे ही ये बात कही कौन है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आई हो। अब तो महाराज जैसे ही ये बात कही तो कन्हैया बोले कि अब पूरो माजरा खोल दो बाई में फायदा है। तो कन्हैया कहा बोले सुनो, कृष्ण और बलराम कुमार दो सदैव के जियाए ये बात कही। अब तुम्हारा याद रहे, सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, शंख चारूढ़ पहलवान से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में धीरे धीरे कन्हैया आगे बढ़े, पराजित करके युद्ध में कन्हैया आगे बढ़े। तो याद रहे कहाँ पहुंचे,
कंस की सभा में, और कंस की सभा में कन्हैया पहुंचे। याद रहे, माताएं बैठी थी, उन्होंने कन्हैया को देखा तो उनके मन में विचार आया कि आज मेरे बेटा आ गए। बहनें बैठी थी, उनके मन में विचार आया आज मेरे भैया आ गए। राजा लोग बैठे थे, उनके मन में विचार आया भारत का छत्रवंशी सम्राट आ गया। संत लोग बैठे थे, उनके मन में विचार आया वेद स्वरूप भगवान आ गए। और महाराज याद रहे, कंस ने देखा तो कंस के मन में विचार आया कि आज मेरी मौत आ गई। याद रहे,